मेरा नाम क्योली आकिन है, प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयड नर्सेस एसोसिएशन का। तो हम लोग यहाँ पे मीडिया पे आने का हम लोग का मेन रीज़न ये है कि रिगार्डिंग जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम कब हुआ था 21 को हुआ था। तो इसका रिगार्डिंग में हम लोग आप लोग से कुछ बात करना है और आप लोग को कुछ बताना है बोल के। रेस्ट ऑफ हम पॉइंट्स को आप लोग को बता देगा। तो एक्चुअली हमारा क्या हुआ है कि एग्ज़ाम हम लोग का ये जो जैसे प्रेसिडेंट सर ने बताया कि 21 अगस्त 2023 को हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था एनओ का पोस्ट, जो कि एनओ पोस्ट आपका क्या होता है कि नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट होता है। तो उसमें क्या हुआ है रिगार्डिंग ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट से सबसे जितना डिस्ट्रिक्ट में 12 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का पोस्ट निकला था। तो रिगार्डिंग वो सब डिस्ट्रिक्ट का सबका कंप्लेंट आया हुआ है स्टूडेंट एक्सपीरियंस लोग का कि उसमें वो लोग क्या हुआ है कि मेल प्रैक्टिस टाइप का वो लोग को लग रहा है, क्योंकि उसमें प्रॉपर कुछ भी चीज़ प्रॉपर नहीं था। तो वो लोग ने हम लोग को कुछ लिस्ट आउट करके दिया है प्रॉपर। तो वो लिस्ट आउट करने ला को हम तो आप लोग को पॉइंट्स को बता देगा। तो फर्स्टली हम लोग का पॉइंट्स क्या था कि एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एट दी लास्ट मोमेंट। तो क्या हुआ है कि सब डिस्ट्रिक्ट में क्या किया हम लोग क्या होता है कि एग्जाम से पहले 1 वीक पहले या कुछ भी पहले आपका क्या करें एडमिट कार्ड को इशू कर देना चाहिए। बट वो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं किया। सब डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट में होने से प्रॉपर एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ है शायद थोड़ा कुछ हो गया था ऐसे बोलने से अलग बात है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सब डिस्ट्रिक्ट में बोला है कि मतलब इतना लेटली आप लोग का ये एडमिट कार्ड को इशू किया है। जैसे कि देखो हम लोग ICC रीजन में भी क्या हुआ है कि आपका जैसे कि आज कल एग्जाम है, तो आपका क्या मंडे को एग्जाम है, सैटरडे और संडे को आप लोग का वो इशू किया आपका एडमिट कार्ड। तो सैटरडे में कोई जाने वाला कोई क्या बोले कि आप लोग का इशू आप लोग अभी तक एडमिट कार्ड जो नहीं प्रिपेयर नहीं हुआ है आप लोग का, वो कैसे ऐसा हो सकता है। जैसे कि देखो आपका एग्जाम मंडे को होने जा रहा है, संडे तक आप सैटरडे तक एटलीस्ट आप लेट करते हैं बोलने से सैटरडे तक आप लोग को पूरा इशू कर लेना चाहिए था। बट वो लोग ऐसा नहीं किया बिल्कुल भी। संडे को जाने वाला लोग भी क्या किया आप लोग का पेपर नहीं हुआ, 2 बजे से वो लोग को इशू करना शुरू कर दिया। तो वो चीज़ तो सबसे गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एग्जाम आते कैंडिडेट लोग इतना पढ़ाई करके मेहनत करके आता है तो आप लोग प्रॉपर वे में आप लोग कर देना चाहिए सब चीज़ को। तो आप लोग का सेकंड पॉइंट जो आप लोग का क्या होता है कि जो ये नो प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, जो आपको अरेंजमेंट होता है आप लोग देखता है सब एग्जाम में क्या होता है कि आप लोग जब भी कभी एग्जाम देने जाओ वो स्ट्रिक्टली चेकिंग का साथ और स्ट्रिक्टली आप लोग अरेंजमेंट सही ढंग से कर देता है। बट हमारा एनओ पोस्ट में क्या हुआ है कि इवन हम एक एक्सपीरियंस है, हम एक कैंडिडेट है, तो उसमें क्या हुआ है कि आपका प्रॉपर अरेंज बिल्कुल नहीं था। क्योंकि ऐसे हो गया कि आपका देखो रोल नंबर एक 20 यहाँ में होगा तो 1 आगे में देखिएगा तो 125 ऐसा बड़ा सिटिंग अरेंजमेंट पूरा उल्टा पुल्टा था। और इसमें भी रिगार्डिंग क्या हुआ है बोलने से जैसे कि देखो आपका जो लास्ट स्टूडेंट लोग हम लोग का एक्जैक्टली पॉइंट क्या है कि 11 को हम लोग का एग्जाम शुरू होता है। बट क्या है कोई स्टूडेंट जो डिले आया है मतलब लेट आया है, लेट आने वाला को क्या किया है कि आप लोग का सिटिंग प्रॉपर वो लोग का रोल नंबर भी नहीं मिल रहा है, वो लोग का रोल नंबर भी नहीं मिल रहा है। तो वो लोग क्या कर रहा है कि जो कालीला सीट है वहाँ बिठा दिया, वहाँ भेज जाओ कोई डिस्ट्रिक्ट में। फिर कोई डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का ये ICR रीजन में भी हम खुद का अपना अंक से देखा है कि क्या हुआ है कि कोई आया है मैं मेरा ये रोल नंबर नहीं मिल रहा है, पेपर में लिख के चिपका दिया। ऐसे नहीं होता है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट आपका बोलने से हर एग्जाम में क्या होता है कि प्रॉपर वे में करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा इशू हम लोग का इसमें पॉइंट में आया हुआ है। और आपका ये क्या थर्ड पॉइंट में क्या हुआ है कि रोल नंबर वाज रिटन बाय चौक से लिखा हुआ है। देखो कौन सा एग्जाम है आप लोग सोच के देखो, कौन सा कम्पिटिटिव एग्जाम है, कौन सा एक ऑफिसर नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम है आप लोग देखो चौक से मतलब उसमें रोल नंबर को लिखता है आप लोग का बेंच में, वो तो प्रॉपर मैनर में नहीं लिखा है। वो तो बहुत गलत बात है। तो ये सब नहीं कर, ये सबको देखने से ठीक था ये मतलब एनएचएम की तरफ से इतना खराब से तो वो नहीं करना चाहिए था हम लोग के हिसाब से। तो उसका पीछे नेक्स्ट जो आपका आता है ये नो प्रोविजन ऑफ OMR सीट विथ क्वेश्चन पेपर ना। तो आपका क्या आता है कि हम लोग का हर एग्जाम में OMR हम लोग का सीट प्रोवाइड करना चाहिए, ये है कि नहीं आप लोग खुद बताइए है कि नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। क्योंकि ऊपर से हम लोग का ये एक अच्छा मतलब एक लेवल का हम लोग का एग्जाम दे रहा है, स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम हम लोग को कंडक्ट करना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि हम लोग के साथ क्या हुआ है कि हम लोग क्वेश्चन पेपर जो दिया था, क्वेश्चन सीट जो दिया था उसमें हम लोग क्या बोले सर्कल करो और आप लोग उसको सेट कर दो बोले। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। हम लोग फर्स्ट एंटर करने का था, हम लोग क्या किया कि शायद हम लोग का मतलब क्वेश्चन पेपर को देखने का था, हम लोग सीट को देखने का था, हम लोग को लगा है कि OMR सीट दिया होगा। तो पीछे में हम लोग चेक किया बट नहीं है। तो हम लोग टीचर को पूछा टीचर क्या हम लोग को यहाँ में करना है कि हम लोग क्या आंसर शीट नहीं मिलेगा क्या। तो वो लोग जो बोले कि नहीं तुम लोग को सिर्फ उसमें क्वेश्चन पेपर में ही क्वेश्चन सीट में ही तुम लोग को सर्कल करके तुम लोग को सेट करना है कैसे दे। तो ऐसा तो हर उसमें तो एग्जाम में तो नहीं होता है ना। हम लोग अभी नर्सरी केजी का बच्चा नहीं है ना, नर्सरी केजी का बच्चा में ऐसे ही करके देता था कि आपका पूरा जेरोक्स करके आपको इसमें सर्कल करो इसमें करेक्ट करो। बट ऐसा नहीं करना चाहिए एग्जाम में, ये चीज़ भी बहुत गलत हुआ है हम लोग के साथ स्टूडेंट लोग के साथ। और उसके दूसरे पॉइंट हम लोग के साथ ये है कि आपका ये प्रोविजनल क्वेश्चन बुकलेट विदाउट सील और इसका पीछे क्या था क्या सिर्फ जेरोक्स था। तो आप लोग का जब भी एग्जाम हम लोग देने कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो हर एग्जाम में क्या होता है कि आपका पेपर जो क्वेश्चन पेपर सील होके आता है, आपका एक पैकेट में सील होके आता है। बट क्या होता है यहाँ में क्या देखा जा रहा है कि पेपर सील ही नहीं आपका,
सील होने से भी अगर देखो एक एक जैसे जैसे उसमें डिस्ट्रिक्ट में दूसरा डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो ऐसा बोल रहे हैं कि वो लोग का मतलब सील को ऐसे ले पेपर को डायरेक्ट खुला खुली लेकर आया था, विदाउट सील विदाउट एम्बुलेप का अंडर में लेकर था, ऐसे लेके आके मतलब पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो बहुत गलत हुआ है हम लोग का साथ। और ऊपर से देखो ये जो आपका ये पेपर जेरोक्स आपको आंसर सीट अगर ठीक है आप लोग अगर भेजा भी है तो हमें आप लोग क्या था सीट नहीं भेजा है, आंसर सीट नहीं भेजा है, तो आप लोग ये जो अब क्वेश्चन जो सीट हम लोग को भेजा है वो जेरोक्स करके कैसे भेजा है आप लोग, ऐसे कैसे हो सकता है। बोल रहे वो अभी कंप्लेन में आया है कि ये जैसे कि आपका इस कमिंग में भी इंटरव्यू हुआ है, उसमें भी आप लोग देख सकता है, उसमें भी बोला है कि देखो वो लोग जो बोले कि सर को क्वेश्चन पेपर मतलब जल्दी क्यों नहीं दे रहे हम लोग को, क्योंकि टाइम से ज़्यादा हो गया, क्यों नहीं दे रहे। वो लोग जो बोले कि हम लोग अभी क्वेश्चन पेपर थोड़ा शॉर्टेज है, हम लोग थोड़ा जेरोक्स कर रहे हैं। वो कौन सा मैनर मतलब कौन सा एग्जाम में आप लोग ऐसे क्वेश्चन पेपर जेरोक्स करके देता है। ये तो बहुत गलत सबसे गलत चीज़ हुआ है यहाँ में अभी ना कैंडिडेट लोग का बीच में। जेरोक्स पेपर तो कौन एग्जाम में आपको देखो तो कौन वेट कराता है ना, ये तो बहुत गलत बात है। और उसका पीछे आपका एंटर दी एग्जाम हॉल बियॉन्ड दिस सेट टाइम ना, जो एग्जैक्ट टाइम में पहुँचना चाहिए वो टाइम में वो लोग बिल्कुल पहुँचा भी नहीं है वो लोग। तो हम लोग का मेन चीज़ क्या था नर्सिंग प्रोफेशन में असल में क्या होता है कि सबसे मेन चीज़ आपका टाइमिंग सबसे मैटर करता है। हम लोग का जितना भी हम लोग को सिखाता है जितना भी पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में हम लोग को सबसे बोलते हैं कि टाइमिंग सबसे मैटर करता है। बट क्या है कि हम लोग का एग्जाम में ही टाइमिंग इतना गलत है, क्योंकि हम लोग का 11 बजे बोला है, 11 बजे बोलने के बाद आपको बोला है कि 1 आवर मतलब पहले आ जाओ बोला है। बट वो लोग क्या किया है कि कोई स्टूडेंट क्या हुआ है कि लेट आया 11:30 पर भी वो लोग को एंटर करने दे रहे हैं। आप देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखो आपका क्या आता है कि अगर टाइमिंग में एग्जैक्ट टाइमिंग में नहीं आता तो आप लोग को टाइमिंग घुसने नहीं देता, अलाउ नहीं करते, एंटर करने मौका नहीं देता। बट हमारा यह हॉल क्या हुआ है कि हॉल में 11:30 के बाद भी स्टूडेंट लोग को अलाउ कर रहे हैं घुसने के लिए, वो बहुत गलत है वो चीज़ भी। तो आपका दूसरा पॉइंट जो है जैसे कि रिपीटेड क्वेश्चन आपका हमें बोल देगा कि हमारा ये इसमें क्या था इस कमिंग में ही हुआ है, जो जैसे कि एक कैंडिडेट ने बोला है कि उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो रिपीटेड हुआ है। जैसे कि आपका 1 से हम लोग का 1 से लेके 100 तक MCQ क्वेश्चन था ना, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है कि अब 1 से 60 तक आपका सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन से रिपीटेड वही क्वेश्चन 66 से 100 तक पीछे में वही पेज थे ओके रखा है। मतलब इसमें क्या लेना देना आप लोग मतलब रिलेटेड क्या है इसमें हम समझ में नहीं आया। मतलब क्वेश्चन पेपर भेजा भी है आप लोग जेरोक्स करके दिया, मतलब आप लोग जेरोक्स में गलती था या आप लोग का मतलब स्टेपलर करने में गलती था, क्या चीज़ में आप लोग का गलती रह गया कि मतलब क्वेश्चन पेपर को भी इतना गंदा से तक दिया आप लोग जो ना, ठीक है। तो आप लोग हमें एक प्रूफ भी दिखाना चाहते हैं हम जो लाइक जैसे कि हम लोग का जो एडमिट कार्ड जो प्रोवाइड किया गया था, तो एडमिट कार्ड आप लोग सब एग्जाम में क्या होता है आपका तो वहाँ से टाइपिंग करके आना चाहिए, आप लोग का प्रिंट करके आना चाहिए। बट हमारा इसमें क्या हुआ है आप देख सकते हैं इसको, ये लोग हैंड रिटन में लिख के दिया है। कभी एडमिट कार्ड ऐसा आता है क्या किसी, हाँ वाइटनर भी यूज़ किया गया इसमें आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये एडमिट कार्ड का रिगार्डिंग ये आपका ये क्या बोलते हैं ये वेस्ट सियांग में जो है आलो में, तो उसमें तो क्या है आपका एडमिट कार्ड ही प्रोवाइड नहीं किया गया। वो लोग जो क्या किया आधार कार्ड देकर घुसते दिए। मतलब आप लोग कैसे मालूम चलेगा आधार कार्ड से अगर आप सिर्फ घुस रहे एडमिट कार्ड से नहीं घुस रहे बोलने से तो कोई भी आके आपका एग्जाम दे सकता है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन एग्जाम दे रहा है, कैंडिडेट दे रहा है या कौन दे रहा है, आपको तो पता नहीं चलेगा वो चीज़ जो, तो वो चीज़ भी बहुत गलत है। और उसके बाद हमारा जैसे कि ये आपका ये अपर सुबनश्री में रोल नंबर हम लोग खुद लिखता है, ठीक है, रोल नंबर जहाँ में भी जाओ खुद लिखता है। बट उसमें क्या क्या ऑलरेडी टीचर लोग ऑलरेडी लिख के वो लोग को दिया गया है, तो मतलब टीचर को कैसे मालूम चले कि ये स्टूडेंट यहाँ ही बैठेगा, ये स्टूडेंट यहाँ का ही है तो रोल नंबर इसका ही है बोले कैसे मालूम चलेगा। वो चीज़ बहुत गलत है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये आप लोग थोड़ा ये चीज़ देख देने से ठीक है। तो हम लोग से वो क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग जो आप लोग खुद एग्जाम दे एस्पिरेंट है, तो ये जो पहले होने के साथ साथ आप लोग इसका इशू का मुद्दा क्यों नहीं होता है, लाइक रिजल्ट निकालने का बात ही आप लोग क्यों बात कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए ही क्यों वेट कर रहा था। नहीं एक्चुअली इसमें ऐसा है कि हम लोग ये रिजल्ट मतलब उससे पहले बात करना चाहता है, वो तो सही बात है। बट हमारा ये क्या था कि हम लोग सोच रहा था कि हम लोग करेगा बोल के, बट ऐसे है कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट हम लोग भी वही बढ़ता दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाके वो लोग का DMO का हम लोग बात नहीं कर सकता है। हम लोग एज एग्जीक्यूटिव बॉडी है बट हम लोग वो लोग का साथ दे रहे हैं, हम लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम लोग पहले से हम लोग का ये था कि वो लोग को मतलब वो लोग को हम लोग बोल रहा था कि तुम लोग एटलीस्ट आगे DMO लोग को जाके बात करो, अपना डिस्ट्रिक्ट का DMO को बात करो ना ये प्रॉब्लम को रिगार्डिंग। उसके बाद आप लोग भी एक प्रेस ब्रीफिंग करो, उसके बाद आप लोग हम लोग का कंप्लेन करें तो आप लोग का पूरा ऐसे निकाल रहे हैं, तभी हम लोग भी मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडीज लोग जाके हम लोग भी आवाज़ उठा सकता है ना। बट ये नहीं कि वो लोग जो नहीं ऐसा हो रहा था कि कोई जगह में होता है वो लोग डर लग रहा था, मतलब कैसे करेगा मालूम नहीं ऐसे ये सब हो रहा था। तो अभी जितना देखा जाए तो अभी डिस्ट्रिक्ट में भी सब लोग अभी आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसका रिगार्डिंग वो लोग हम लोग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी करो। हम लोग का जो पॉइंट्स है आप लोग उसको आप लोग हमें हम लोग का ये नर्सिंग एसोसिएशन जो है हम लोग का, इसमें आप लोग आवाज़ उठाओ, इसलिए हम लोग आया है आज। तो आप लोग जो है अथॉरिटीज़ को इसका रिगार्डिंग में कुछ बात करने के लिए कोशिश किया है अभी तक? इसका रिगार्डिंग में तो अभी तक हम लोग तो बात करने के लिए तो कोशिश तो नहीं किया है, लेकिन लाइक हम लोग
प्लानिंग कर रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग हायर अथॉरिटी तो आप तक लोग लेकर कब जाएगा। तक ये प्रॉब्लम्स को लेकर हाई अथॉरिटी कर देगा? उसको हम लोग विद इन ये जो अभी जो स्किल बेस एग्ज़ाम हुआ है इसका रिजल्ट नहीं निकालने से पहले हम लोग जाकर बात